नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। देखिए साथियों, मेरे पास आज ये पेपर है, मैं आपको बता देता हूँ। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी हुई थी 2025 में, उसका प्रथम पेपर है और यह किसी विद्यार्थी ने हमें उपलब्ध करवाया है। तो इस पेपर में अपन देखेंगे कि आरपीएससी किस तरीके से आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अपन इस पेपर में अलग अलग भाग के अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जैसे राजस्थान इतिहास का अलग, भूगोल का अलग, कला संस्कृति का अलग और भारत भूगोल का अलग, इस हिसाब से तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे और जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। तो आज अपन राजस्थान का इतिहास के जो 10 प्रश्न आते हैं उसको देखेंगे और किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसके ऊपर ऊपर बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी उपयोगी वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक तो रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपको पता भी चल जाएगा किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न अपन देखते हैं। रज्जिल किस प्रतिहार शाखा से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, जालोर, मंडोर, राज्योगढ़ और उज्जैन। तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार टॉपिक्स में क्वेश्चन आया है और इसका सही उत्तर मंडोर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, इसका उत्तर कोई भी कर सकता था। अगला देखिए, सोवान निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंध नहीं थे? यानी सोवानों का किस स्थान पर शासन नहीं रहा? तो देखिए, रणथंभौर, लोद्रवा, नाडोल, जालोर। तो लोद्रवा। यह भी एक आसान क्वेश्चन था। इतिहास में आरपीएससी ने पेपर जरूर पैटर्न चेंज किया है, लेकिन इस पेपर में अपन ने 2 प्रश्न देखे, दोनों ही आसान थे। तीसरा देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश के जालोर अभियान के दौरान वहां का शासक कौन था? उदय सिंह, कानरदेव, कीर्तिपाल, सामंत सिंह। तो इसका सही उत्तर है कीर्तिपाल। यह भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, इतना कठिन नहीं था। अगर आपने पढ़ा है सही थे तो आपका उत्तर सही हो रहा था। यानी पहला प्रश्न आपके गुर्जर प्रतिहार टॉपिक से आया, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा आपके स्वान शासकों से आया। तीसरा भी जो जालोर के स्वान शासक थे वहां से आया, या इसको आप समझ सकते हैं कि मुगल आक्रमण जो आपका अलग से टॉपिक है, जालोर, रणथंभौर, उस टॉपिक से आया है। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, भील जनजाति के संदर्भ में पाल है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अपन देखें तो भूगोल का है, लेकिन अपन बीच में देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें ऑप्शन है भील गांव, 8-10 घरों का समूह, भील घर, भील गांव का मुखिया। तो पाल का मतलब होता है भील गांव। तो ये है जनजातियों से संबंधित प्रश्न। एक प्रश्न यहाँ से हमेशा आता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित धूसर मर्तभांड संस्कृति का पूरा स्थल है? गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा, अहाड़। सही उत्तर इसका है बेराट। तो ये आपकी जो सभ्यता है टॉपिक, पहले था अलग अलग सभ्यताएं थी 3-4, उनमें से आया है। इस बार आरपीएससी ने चेंज कर दिया है आपका जो सिलेबस थोड़ा सा, यानी सभी सभ्यताएं डाल दिए, लेकिन लगभग प्रश्न इन्हीं के आसपास आना है। और अगर सभी सभ्यताएं डालिए तो प्रश्न आसान आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल नहीं है? तो बागोर, ओजियाना, बालाथल, गिलुंड। तो बागोर आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो ये आपकी सभ्यताओं से 2 क्वेश्चन आ गए, क्योंकि 3-4 सभ्यता है ना, 2 क्वेश्चन आते हैं। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दिलाने के लिए फरवरी 1939 में किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया? कुंदन लाल, राजकुमार हरदयाल, गुलाब चंद्र चौधरी, जमनालाल बजाज। तो सही उत्तर है जमनालाल बजाज। ये आपके प्रजामंडल में से प्रश्न आया है। अगला देखिए, निम्न में से किसने करमचंद पवार को अजमेर, परबतसर और बनेड़ा परगने जागीरी में प्रदान किए थे? तो इसका अपन देखें तो सही उत्तर इसका हो रहा है राव सुंदर सेन, राय सिंह, महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो रहा है महाराणा सांगा। आरपीएससी ने इसका उत्तर महाराणा सांगा माना है। तो यह आपका प्रश्न है। करमचंद पवार नाम आते ही अपने आप आपको पता चल जाता है कि किससे संबंधित था, तो इसको आप आराम से कर सकते थे, या फिर आप मान सकते हैं यह एक अच्छा प्रश्न था आरपीएससी नए पैटर्न के अनुसार। अगला देखिए, 1565 में मुगलों से रानीसर की लड़ाई निम्न में से किस शासक ने लड़ी थी? राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और राव सुंदर सेन। सही उत्तर है राव सुंदर सेन। लेकिन आप इसका उत्तर आराम से, अगर आपको टॉपिक याद है कि अपने सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, 1565 की बात हो रही है और ऊपर आप सभी को पता है
महाराणा सागर का प्रश्न आ गया है, प्रताप का प्रश्न भी आ गया है, और 1565 के आसपास अगर पूछ रहे हैं तो फिर राव सुंदर सेन ही हो गए, कि बाकी वाले इसके बाद भी युद्ध लड़े गए थे। तो इसका आप आराम से कर सकते थे। फिर भी अपन माने तो अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो फिर आप मान सकते हैं कि ये एक आरपीएससी के नए पैटर्न के अनुसार प्रश्न था। अगला देखिए, 1857 के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बर्टन के साथ निम्न में से किस व्यक्ति की हत्या की? तो पॉलिटिकल एजेंट मैकफर्सन, निक्सन, मैकमेसन या सैडलर। तो सैडलर की हत्या की थी। तो ये कुल मिलाकर आपके लगभग 10 प्रश्न हो गए हैं, और ये 10 प्रश्न आपके थे इतिहास से संबंधित। तो इतिहास में जो 10 प्रश्न आए हैं इनमें से अपन माने तो 2 प्रश्न मान सकते हैं कि नए पैटर्न के अनुसार थे, 8 प्रश्न वही थे, और कोई भी पुस्तक से वो 8 प्रश्न आपको मिल सकते थे। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आरपीसी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, हमें बड़े-बड़े पोते पढ़ने, बड़े-बड़े पोते आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छी सेलेक्टिव अगर आपके पास गाइड है तो आप पढ़िए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये 10 प्रश्न थे, 10 में से मैं आपको बता दूँ 8-9 प्रश्न लगभग 8 प्रश्न हर गाइड से मिल रहे थे। जैसे नाथ है, दीदवाल है, तो और पैनोरमा है, इनमें से ये प्रश्न मिल रहे थे। तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी गाइड बड़ी-बड़ी पोथें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कई आपको बताएँगे कि शर्मा एंड पवा पढ़िए, वो पढ़िए, तो वे गाइड है हज़ार-हज़ार पेज में है। आपको 10 प्रश्न सही करने हैं, तो 10 प्रश्न के लिए इतनी बड़ी गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सेलेक्टिव गाइड पढ़िए, और 10 प्रश्न में से आपके अगर 7 भी हो जाएँगे ना, तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। तो आपको इसको लेकर ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। ये 10% है, इसी तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, और 10-10 परसेंट का पैटर्न यही रहने वाला है। जैसे देखिए, आपके टॉपिक के हिसाब से ध्यान रखना। जैसे आपका गुजर टॉपिक है तो 1 प्रश्न वहाँ से आएगा, सोहाट टॉपिक है तो 1 प्रश्न सोहाना में से आएगा, और मुगल आक्रमण टॉपिक है तो 1 प्रश्न वहाँ से आएगा, और सिंधु घाट सॉरी जो सभ्यताएँ हैं तो 2 प्रश्न सभ्यताओं से आएगी। फिर प्रजामंडल में से 1 प्रश्न आएगा, और 1 प्रश्न स्पेशल जो राजा आपके दिए गए संदर्शन है राय सिंह, उनमें से 2 प्रश्न आएंगे, और 1 प्रश्न 1857 क्रांति से आया है। तो यही प्रश्न आना है, और बाकी देखिए एकीकरण का प्रश्न नहीं आया है, तो क्योंकि ज़्यादा टॉपिक हो गए तो फिर इतने ही प्रश्न आने वाले हैं। तो इसको लेकर ये वीडियो था। अगले वीडियो में अपन अन्य सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।